आदिवासी जमीन बिक्री हो रहा था, दुनिया लिया है, हमें लिए है। मुझे नीच जाति का चिढ़ाया गया और क्या बोला कि ये कोल कुकुर कहेंगे कहाँ से आ गई है और फिर यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे, उल्टा मुझे बोलने लगे ये लोग। और देखिए सिर्फ मेरा रास्ता लेने का मकसद है और कुछ नहीं, मुझे बस प्रस्ताविक जो रास्ता है वो मुझे चाहिए ताकि मैं अपना घर बना सकूं। जो मेरा 2 कमरे का घर बना था वो भी तोड़ दिया गया। अच्छा नहीं बोलेंगे तो बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बोलेगा हम जमीन पर कब्जा कर लेंगे, यही नीति सिद्धांत है। देखिए ये बहुत बड़ा हमला है आदिवासियों पर और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि अविलंब संज्ञान ले। तो बेचारी अकेले आती थे, ये लोग गाली दे के भगा देता था। ये लोग गाली देता था, अभी भी गाली दे रहा। हम लोग अभी सुने, अभी भी गाली दिया वो औरत, समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए? हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे सहारा लेंगे? थाने जाते हैं तो थाना वाला बोलता हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट जाते कोर्ट वाला बोलता हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो कहाँ जाए? अब आदिवासी जग गया है, वो बुलंद कर दिया है, बिरसा मुंडा के रास्ता में चल रहा है। इसके लिए हमको जान देना होगा, जान लेना हम लोग करेंगे ये सब चीज़। ये जो चे कर रहा है लोग, ये भी CNT एक्ट की जमीन पे बनाया है। CNT की? हाँ, ये CNT एक्ट की जमीन है, मुंडाओं की जमीन है। अरे हम लोग तो रास्ता मांगने के लिए हमने लिखा पढ़ी किया, रास्ता आप नहीं दे रहे हो और देखिए घर बना लिया है। बताइए उसी घर को नहीं तोड़ रहे, जो रास्ता जा रहा है रास्ता जाएगा अपना, हम लोग जमीन पे घर बना लेंगे। ये लोग गाली बकता है, मेरा बेटिया गाली देता है, एक तो बूढ़ी ऐसे आपको जमीन हाई गए यहाँ दहार हाई गए ऐसे बोल। हाँ ऐसे बोलती थी ये बुढ़िया, उसको माँ क्या सोचते हैं। अभी थाना बुलाया है, सब जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? गुनाह नहीं है तो जाएंगे कहाँ नहीं? सच्चाई में आदिवासी के जमीन कोई नहीं ले सकता है। राजधानी रांची में आदिवासियों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पे रैयत हो या कोई आदिवासी राजधानी रांची में ज़मीन खरीद के रह रहा हो तो रहना बहुत मुश्किल है। रैयतों को तो ऐसे भी खदेड़ के निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसे आदिवासी जो राजधानी रांची में ज़मीन खरीद के रहना चाह रहे हैं रह नहीं पा रहे हैं। मामला अभी राजधानी रांची के मोराबादी इलाके का है। मोराबादी इलाके का ये कुसुम विहार है। कुसुम विहार रोड नंबर 3 है। आपको बता दें कि यहाँ पे नीलू करमाली नाम की एक महिला ने ज़मीन लिया था। अपने देवर और अपने भैंसुर सारे परिवार मिलके यहाँ पे लगभग 5 कट्ठा ज़मीन लिए थे और उस ज़मीन को लिए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लगभग 2 साल से यह महिला अफसरों के दफ्तर दौड़ रही है, थाने के दफ्तर दौड़ रही है, CO BDO हर किसी के दफ्तर दौड़ रही है, सिर्फ ये बोल के कि अपनी ज़मीन पे जाने के लिए मेरे लिए जो रास्ता है वो किसी गैर आदिवासी ने रोक कर यहाँ पर अपना घर बना लिया है और ये वही रास्ता है, इसी रास्ते के सहारे वो अपनी ज़मीन पे जाएगी। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो ज़मीन है ये नगर निगम के प्रस्तावित रोड में है। नगर निगम के पास भी ये महिला गई थी, लेकिन नगर निगम ने भी कह दिया कि भाई जो होगा वो कोर्ट के जरिए होगा, आप कोर्ट चले जाइए। मतलब महिला को इतना दिग्भ्रमित किया गया कि महिला भी सिर्फ दौड़ रही है। लेकिन आज आदिवासी संगठनों ने अच्छी पहल की है और महिला को हक दिलाने का काम किया है। फिलहाल आदिवासी जन परिषद की पूरी टीम यहाँ पे आई है और कोशिश कर रही है कि इस महिला को यहाँ से रास्ता दे दिया जाए। क्या करेंगे संगठन वाले? अगर जब थाना पुलिस, SDO, BDO, CO या फिर जो यहाँ के थानेदार है वो मदद नहीं करेंगे तो संगठन को ही आगे बढ़ना होगा। कहाँ रखा हुआ है पहले? अब हम तो यही करते हम लोग को पूछना हुआ है, हम लोग को पूछना हुआ है। उधर पीछे जो जमीन बिकने हुआ है तो वो जमीन जो बेचा है उस समय तो पहले रोड निकालना चाहिए ना। उससे पहले हम लोग लिए थे तो उसको तो रोड निकालना चाहिए। ये नगर निगम का है तो फिर बेचा का है, कहाँ नहीं बेचना चाहिए। गलती नहीं किया बेच के। राजेंद्र इसका पूरा कहानी पूछ लिया। अब फोटो कीजिएगा, वीडियो कीजिएगा, होगा भैया। जमीन पर खरीदे आज हम लोग खरीदे हैं, बहुत साल हो गया। अब हमको तो इतना ख्याल नहीं है, 20 साल से ज्यादा हुआ है। हल्ला मत कीजिए, दिमाग खत्म हो जाता है, समझे ना। आदिवासी जमीन बिक्री हो रहा था, दुनिया लिया है, हमें लिए है। हल्ला नहीं कीजिए, दुनिया लिया है, दुनिया बेचा है।
इसको जो अब क्या नाम है मालिक का, ये तो नहीं ना बता सकते। 4 कट्ठा है, ये आदिवासी जमीन है, आदिवासी जमीन है। पूरा जमीन खरीद बिक्री होता नहीं, कहाँ भी नहीं हुआ, बिक्री तो नहीं हुआ। देखिए खरीद बिक्री में वो समय बिक्री होता ना लिए तो गैर कानूनी तभी नहीं ना निकाला। अगर कभी कानूनी रहता तो हम लोग नहीं लेते पैसा, वही पैसा हम लोग जर्नेट में ले लेते, समझे ना। कैसे जब बिक्री किया अगला आदमी तब ना लिए हम लोग। हाँ हक है। अब उस समय आप कहाँ थे ना, उस समय कहाँ थे, आज कहाँ से आप आए हैं बोलने के लिए? आदिवासी जमीन पीछे वाला मकान जो लिया उसको हमको पता नहीं है। हम यहाँ का बेटी सब हसीन है, समझे ना। रास्ता तो टूटेगा, जो बेचा है उसको पहले बोलिए, उसके सामने टूटेगा, तोड़ा जाएगा। पीछे की भी तो रास्ता है, सुनिए ना। पीछे वाला का रास्ता जब देगा, अगला जमीन जो बेचा वो देगा तो फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो नक्शा में भी है, नक्शा में है तो फिर वो बेचा का है वैसे आँख मूंद के, नहीं बेचना चाहिए। आप कैसे लिए बिना देखा के? आप कहाँ थे उस समय? आप कहाँ थे उस समय? आप उस समय कहाँ थे? जिस समय बेच रहे थे उस समय आप कहाँ थे? पहले लिया हुआ तो पहले आना चाहिए ना। आप वीडियो कर रहे हैं, आप वीडियो हाँ होने दीजिए। जब बिक्री हो रहा था ना लिए हम लोग, जब फिनिक है जो ले लिए, पैसा लगा के लिए, हराम का थोड़े लिए हैं, चोरी किए हैं। उस समय आप कहाँ थे? उस समय इतना परिवार कहाँ था? जब चोरी नहीं उस समय बाहर कर दिया। सोनी भाई से लिए हैं, जयपाल लोग से लिए, जयपाल लोग लिए हैं। उस समय आप कहाँ थे? नहीं मेरे पास फोन नहीं है तो कहाँ से करेंगे? नहीं है फोन नंबर। आप कहाँ थे पहले बिक्री हो रहा तो उस समय कहाँ थे? टांगी लाठी लेके आए हैं मारने के लिए? कैसे कौन केस किया है? जो पीछे वाला जमीन खरीदा है उसको बोलाइए। नीलू करमाली हमारे साथ। दीदी कब से अपनी जमीन से रास्ता निकालने के लिए दौड़ रहे हैं? मैं 2 साल से परेशान हूँ, थाना गई, सब जगह गई, कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और मेरा देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कैसे उन लोग बंद कर दिए हैं कि मैं अपना प्लॉट में कैसे जाऊँ। तो इस तरह से इन्होंने दुर्व्यवहार किया, मुझे नीच जाति का के चिढ़ाया गया। और क्या बोला कि ये कॉल कुकुर कहेंगे कहाँ से आ गई है, और फिर यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे, उल्टा मुझे बोलने लगे ये लोग। और देखिए, सिर्फ मेरा रास्ता लेने का मकसद है और कुछ नहीं। मुझे बस प्रस्ताविक जो रास्ता है वो मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना घर बना सकूं। जो मेरा 2 कमरे का घर बना था वो भी तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा दी? ये प्रदीप मुंडा, रंजीत सोनी, मनोज सोनी सब मिल के लोग तोड़ दिए। कौन है रंजीत मुंडा? ये प्रदीप मुंडा 73 टोली का रहने वाला है, और ये ब्रोकर है। और ये आपका ये रंजीत सोनी, मनोज सोनी पड़ोसी है मेरे, उन्होंने ही सारे मिल के ये सब षड्यंत्र रचा गया है। और मेरे को बहुत हरासमेंट की, मैंडेटरी हरासमेंट की 1 साल से। तब आज मैं आप लोगों के द्वारा ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखिए एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक महिला कमजोर नहीं है, वो अपना हक जानती है, अपना हक लेना जानती भी है और लड़ना भी जानती है। मैं SDO ऑफिस भी गई, CO ऑफिस भी गई और थाना भी गई, बरियाती थाना, वहाँ भी मुझे कोई सुनवाई नहीं। थाना नहीं क्या कर? कुछ नहीं कहा मैम, हमने कम से कम 5-6 बार अपना रिपोर्ट दिया और उनसे रिक्वेस्ट भी किया, पर उन्होंने कुछ नहीं हमसे किया, अभी तक नहीं किया। आप नगर निगम भी गए थे दीदी? हाँ मैम, गया था नगर निगम, वो लोग आए बस देखे और गए, उसके बाद कुछ अभी तक नहीं बोला उन्होंने, अभी तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। CO ने क्या कहा? CO ने कहा कि आप SDO के पास जाइए, फिर हम कुछ करते हैं। तो उनके पास भी गए, उन्होंने भी कुछ मुझे नहीं मदद करी। संगठन से कैसे बातचीत हुई? संगठन से मुझे किसी, मेरे एक बार मैं रिक्शे में जा रही थी तो मैं रोने जैसा हो रही थी, तो एक मतलब रिक्शे वाला बोला, मैम एक आदिवासी संगठन आपका है धूमकुड़िया में, आप वहाँ पर जाइए, एक प्रेम साई मुंडा करके हैं, उनसे एक बार आप मिलिए, अपना बात बताइए। तो हम गए, फिर इनसे मिले, फिर हमने दिखाया सारा रिपोर्ट। तो इन्होंने बोला आपका कागज़ तो क्या है, आपके साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? हम बोले पता नहीं सर, आप देखिए अगर आपसे होता है तो। इन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दिया और बोला कि हम करते हैं आपके लिए कुछ। फिर इन्होंने पूरा कागज़ की कार्रवाई किया, पूरा कागज़ को पढ़ा, सुना, देखा, फिर आज यहाँ तक उन्होंने मदद करने के लिए
पूरा ये जिस पड़ोसी ने आपका रास्ता रोक के रखा है उन्होंने तो ताला मार के अंदर रह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं करने निकला अभी दीदी? नहीं मैम, अभी तक देख सकते हैं आप कि अभी तक वो घर के अंदर कैसे बंद होके और चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं और घुसने का भी रास्ता नहीं दिया। नहीं सर, कहीं नहीं दिया। आप देख सकते हैं पैसे कैसे पूरा बाउंड्री कर दिया गया है। आप तो दिखा सकते हैं कि किस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर मैं मुंह से झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन आप लोग तो दिखा सकते हैं ना कि मेरे साथ व्यवहार कैसा किया गया है। तो मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना रास्ता चाहिए 10 फीट का, ताकि मैं 2 कमरा बना के रह सकूं। क्या ये प्रस्तावित नक्शे में था? हाँ मैम, है नक्शा में, ये देखिए मेरे पास नक्शा है। बनाया था घर वहाँ? हाँ सर, 2 कमरा बना हुआ था। इसको क्या घर अभी है? तोड़ दिया गया, उसको पूरा समतल कर दिया गया। आपकी भूमि जहाँ पे है, वहाँ पे कहीं रास्ता नहीं है? कहीं रास्ता नहीं है मैम, ये लोग पूरा रास्ता को मेरा कब्जा कर लिए पूरा। तो हमारे फिलहाल नीलू करमाली जी हमारे साथ है। नीलू दी, आज रास्ता मिल जाएगा तो आप प्लॉट में फिर चले जाएंगे, रहना शुरू करेंगे? मैम हाँ, हम रहना स्टार्ट कर देंगे मैम। ये बहुत आभारी होंगे हम प्रेम साई जी का कि उनके द्वारा मुझे अपना प्रस्तावित रास्ता मिलेगा। ये बहुत बड़ा कदम होगा एक अच्छे के लिए, कि मतलब कोई इस तरह से दुर्व्यवहार ना कर सके किसी के साथ, और मतलब किसी का भी जमीन में दुर्व्यवहार ना किया जाए। मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह से ना हो किसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल नीलू दी, थोड़ी सी आज शांति मिल रही है? हाँ मैम, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा मतलब 2 साल का मेहनत अब रंग ला रही है। लेकिन किसी अधिकारी ने मदद नहीं किया ना? किसी अधिकारी ने, मैंने पैर छू के रिक्वेस्ट कर के मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं दी। पर प्रेम साई जी थे जो हमारा आदिवासी संगठन के हैं, वहाँ से मुझे मदद मिली है। और आज मुझे थोड़ा लग रहा है कि मैं अपने हक के पक्ष में हूँ और मैं सही जगह पे गई हूँ, मुझे सही दिशा मिली है। बिल्कुल। ये सारे कागजात नीलू जी के पास है, ये सारे कागजात इन्होंने हमें भी दिया है। इसके सारे विजुअल के माध्यम से सारे कागजात हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकायदा ये रसीद कटाती है, इनका रजिस्ट्री भी हो गया है, मोटेशन भी हो गया है, ज़मीन 1 नंबर की है। बस यहाँ पे जो रहते हैं रंजीत सोनी और मनोज सोनी, उनके द्वारा जो ये घर बनाया गया है। गोविंद जी, थोड़ा सा घर घुमा के दिखाइएगा। ये देखिए, ये जो घर सामने में बना हुआ है, इसकी वजह से नीलू करमाली अपनी ज़मीन पर जा नहीं पा रही है, पहुँच नहीं पा रही है। और आज सामाजिक संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने इनकी मदद की है और आज ये वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। फिलहाल आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष यहाँ पर है प्रेम साहिदा। नीलू करमाली बहुत आभारी मान रही है आपको कि 2 सालों से दौड़ रही थी, अधिकारी ने मदद नहीं किया, आज आपके संगठन ने मदद की। देखिए, आदिवासी समाज के संगठन, आदिवासी जन परिषद के लोग गैर कानूनी काम नहीं करता, वो पूरी तरह से कानून रूप से काम करता है। और सीओ का रिपोर्ट है, अनुमंडल का रिपोर्ट है, और हम लोग इसी घर को नहीं तोड़ रहे हैं, हम लोग रोड में जो बनाया हुआ घर को तोड़ रहे हैं। कि आपने घर पर मतलब आप नगर निगम का रोड में आपने क्यों बनाया गैर कानूनी ढंग से? कितने? 10 फीट का है, 10 फीट के यहाँ तक है, यहाँ तक बताइए। देखिए, इधर घर बना लिया गया है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ पूरे आदिवासी समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को, कि जहाँ जहाँ आदिवासी समाज को दमन और शोषण करता है, तो ज़मीन लूटता है, उसको हमेशा जो है हमला करें। और गैर आदिवासी से भी हम अपील करना चाहते हैं, जो सादा पट्टा से ज़मीन ले रहे हैं, जो गैर कानूनी ढंग से ले रहे हैं, उसको अविलंब नहीं ले, वो गैर कानूनी है। और दूसरी बात, ये जो चे कर रहा है लोग, ये भी CNT एक्ट की ज़मीन पे बनाया है। CNT की? हाँ, ये CNT एक्ट की ज़मीन है, मुंडाओं की ज़मीन है। अरे हम लोग तो रास्ता मांगने के लिए हमने लिखा पढ़ी किया, रास्ता आप नहीं दे रहे हो, और देखिए घर बना लिया है। बताइए, उसी घर को नहीं तोड़ रहे हैं, जो रास्ता जा रहा है, रास्ता जाएगा, अपना हम लोग ज़मीन पे घर बना लेंगे। और ये अभियान पूरे हम लोग आदिवासी जन परिषद पूरे झारखंड अभियान चल रहा है। और हम लोग जहाँ जहाँ आवेदन आएगा और जहाँ जहाँ मामले आएंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी करने के बाद क्या बोलते हैं, प्रशासन नहीं मानेगा तो हम लोग सीधी कार्रवाई। यहाँ पर कोई भी पुरुष नजर नहीं आ रहा। अगला पक्ष जो रंजीत सोनी है, मनोज सोनी है, महिलाओं को आगे कर दिया गया है, क्या कहेंगे? क्यों डर रहे हैं अगला पक्ष? अगला पक्ष तोड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा घर को तोड़ रहा है। घर थोड़े तोड़ रहे हैं, बगल में जो रास्ता है, रास्ता तोड़ा जा रहा है। हम लोग घर का क्षति नहीं करेंगे। और ये जो बोल रही हैं, ये तो स्वयं CNT एक्ट जमीन पर है। ये लोग ये बोल रहे हैं जब घर बन रहा था उस समय क्यों नहीं बोलने आए? अच्छा, नहीं बोलेंगे तो बना लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बोलेगा हम ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, यही नीति सिद्धांत है। देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है आदिवासियों पर, और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे कि अविलंब संज्ञान ले। जहाँ जहाँ थाना नहीं सुनता है, ये मुख्यमंत्री की कमी है, घोड़सवार की कमी है। पॉलिटिकल पावर में रहने के बाद जो पॉलिटिकल
पावर डिमोलिश हो जाता है तो नौकरशाह प्रशासन बेईमान हो जाता है। इसको घोड़सवार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को ठीक होना होगा और आदिवासी मामले पर आगे आना होगा। सईदा, लगातार अभियान चल रहा है, आप जहाँ जाते इसी तरह का बढ़िया काम चल रहा है, क्या कहेंगे बाकी संगठनों से? बाकी संगठन कागज पत्र में ही फंस जाते हैं। बाकी संगठनों से यही कहेंगे कि ज़मीन दलाली छोड़ें, आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए उसको आगे बढ़ें और जहाँ जहाँ ज़मीन गैर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है, अपार्टमेंट बनाया है, वहाँ पर अभी हम हमला करें और छुड़ाने के लिए। और किसी से नहीं होता है तो आवेदन प्रेम शाही मुंडा को दे, आदिवासी जनपरिषद के अध्यक्ष को दे। हम लोग हमेशा अभियान चलाने का। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आदिया जी हैं, हम बाकी संगठनों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए लगभग घर को तोड़ दिया गया, घर नहीं है यहाँ पे। 10 फीट का जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते में जो भी पार्ट आ रहा है उसको सिर्फ हटाया जा रहा है। और देखिए दीवार तोड़ दिया गया है, यहाँ पे छत तोड़ने की बारी आ रही है। बिल्कुल जो नीलू करमाली थी लगभग 2 सालों से दौड़ रही है। दादा क्या होगा, रास्ता दिलवा के रहिएगा? रास्ता दिलाएंगे, इसलिए दिलाएंगे कि हमारी भाईली है जो नीलू करमाली, इसका हस्बैंड का नाम है अशोक करमाली। 2006 में ज़मीन लिया हो, अरे कहाँ का आदमी कमाने नहीं जाता, वो चलिए दिल्ली। और यहाँ जब घेरा बंद करके रखा तो ये लोग कहाँ से आया और ये ज़मीन कब्जा कर लिया, जो कि मैंने नगर निगम सब ऑर्डर दे दिया है कि आपका ज़मीन है, रास्ता आपका है, वो कैसे बना लेगा? फिर भी लोग ज़बरदस्ती कर रहा है। वो बेचारी अकेले आती थे, ये लोग गाली दे के भगा देता था। ये लोग गाली देता था, अभी भी गाली दे रहा, हम लोग अभी सुने, अभी भी गाली दिया वो औरत, समझे ना? तो हम लोग क्या करेंगे? बोलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे सहारा लेंगे? थाना जाते हैं तो थाना वाला बोलता हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट जाते हैं कोर्ट वाला बोलता हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो कहाँ जाए? अब आदिवासी जग गया है और गुलाम कर दिया है, बिरसा मुंडा के रास्ता में चल रहा है। इसके लिए हमको जान देना होगा, जान लेना हम लोग करेंगे ये सब चीज़। अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासी जन परिषद अब निकल गया है, इतना आप लोग ठान लीजिए। प्रेस मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो भी हम कर रहे हैं ये प्रेस मीडिया के तहत हमको सब देख रहा है। और आप लोग जानिए कि हम लोग कभी गलत नहीं करते हैं। आदिवासी जन परिषद हम सच्चाई के लिए लड़ा है और लड़ते रहेगा, इसके लिए हमको जान भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। आदिवासी जन परिषद युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष प्रदीप करमाली। फिलहाल देखिए सामने आप देख सकते हैं कैमरे में, थाने से लोग भी आ गए हैं। इनका आवेदन कई बार गया था, थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अभी चूंकि तोड़फोड़ की घटना हुई है तो अभी प्रशासन के लोग आए हैं, थाने से लोग आए हैं। आप थाना पे आइए ना, आप थाना पे चलिए, चलिए आप थाना पे चलिए, चलिए आप थाना पे नहीं, कोई मामला रखा जा रहा है। आप चलिए थाना पे। नहीं आएंगे तो ये अपने कमी बताएंगे ना, आप घर में हम कैसे जबरदस्ती घुस जाए? नीलू देवी का आवेदन गया था थाने, सर इनका आवेदन गया था थाने में। अब जानकारी देखना पड़ेगा थाना में ना, अब तो गया है कि नहीं गया है थाना में। इनका कहना है कि हम थाना कई बार गए हैं। अब तो हमको जांच करना पड़ेगा ना कि थाना पे गया है कि नहीं गया है, वो तो वहाँ पे आवेदन देखना पड़ेगा ना कि अब इस मामले को लेकर आगे की क्या कार्रवाई? ये तो पूरा मामला पहले समझेंगे तब ना क्या होगा वैसे। हाँ दिया गया है पूरा रिपोर्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, चला जाए। फिलहाल दोनों पक्षों को अभी थाना में जाने की बात बोली जा रही है। थाने से अफसर आए हैं, इनका कहना है कि दोनों पक्षों को हम थाना ले जा रहे हैं और थाना में कागजात देखेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी प्रशासन के आने के बाद दोनों पक्ष के लोग थाना जाते हैं कि नहीं जाते। फिलहाल आपको और एक बार शुरू से बता दूं, यह रंजीत सोनी और मनोज सोनी का घर है और इसी से सटा हुआ 10 फीट का रास्ता नीलू करमाली के घर जाता है, लेकिन दोनों तरफ से पूरा रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। नीलू को अपनी जमीन पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। घटना भाई यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे रास्ता 10 फीट का बंद है, यहाँ पे और एक पतला रास्ता देखिए इधर नीलू की जमीन की ओर जाता है। यहाँ पर देखिए रंजीत सोनी और मनोज सोनी ने यहाँ पर भी बाउंड्री वाल कर दिया है, ये देखिए। अब इसके पार अगर मैं दीवार पे खड़ा होकर बात करूं तो यहाँ पर देखिए कि ये गोविंद थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, ये है नीलू करमाली का ज़मीन। तो आप बताइए कि नीलू करमाली कैसे इस ज़मीन पर आएगी? उड़ के तो नहीं आएगी, हेलीकॉप्टर से तो नहीं उतरेगी अपनी ज़मीन पर। तो यहाँ पे किस तरह से आदिवासियों का राजधानी में रहना मुश्किल हो गया, ये आप इस वीडियो के माध्यम से, इस नीलू करमाली के स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है राजधानी रांची में ज़मीन खरीद के भी रहना। फिलहाल दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर हैं और अगला जो पक्ष है उनका कोई
मालिक अभी दिखाई नहीं दे रहा, महिलाओं को सिर्फ आगे कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सारे संगठन के लोग हैं। दोनों पक्षों को थाना आने के लिए बोला जा रहा। देखना होगा कि एक पक्ष तो थाना जाने के लिए, नीलू थाना जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो मनोज सोनी और रंजीत सोनी के जो परिवार है वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे चलिए ना, रोल लोग को कितना काम करते देखते, चलिए चलिए आप चलिए तो आप खाली थाना पे दो ना, दोनों पार्टी को हम लोग बुला ही रहे हैं। चलिए ठीक है मैडम, चलो। देखिए दोनों पार्टी को बुलाने की बात हो रही है। प्रेम साही जी थोड़ा सा उग्र हो गए हैं क्योंकि थाना के पास आवेदन किया है और थाना ने काम नहीं किया है। हम लोग नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो आपकी मजबूती होगा, आप लोग तो पहले जो भी लीगल एक्शन होगा हम लीगल एक्शन की कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अभी तुरंत हम सीधे साहब को लिखते हैं, आपकी निगरानी में कार्य होगा। क्या टेंशन ले रहे हैं आप, जमीन का मामला है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप पुलिस पे विश्वास रखिए, यहाँ पे जो लीगल एक्शन होगा कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, चलिए चलो ठीक है, चलिए आप लोग सीधे थाना पहुँचिए। ठीक है चलिए। तो आप देख सकते हैं कि एक पक्ष मतलब नीलू करमाली का पक्ष थाना जाने के लिए तैयार है, दूसरा पक्ष अभी भी घर के अंदर घुसा हुआ है, फिलहाल निकल नहीं रहा है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो दोनों पक्ष को थाना लेके जाए और कागजी कार्रवाई जो भी होती है कागजों को देखे या जांच पड़ताल करे, कार्रवाई करे और पहचान करें। जैसी भी लाए। किसकी माँ है आप? नीलू देवी की माँ है। अच्छा, नीलू की माँ है आप। कब से परेशान है दीदी? ये तो 20 साल हो गया है जमीन ले, और 3-4 साल से तो परेशान मेरा बेटी हो रहा है। अच्छा, क्या सोच रहा है? चलने में दिक्कत है क्या दीदी? बहुत दिक्कत है हमको। अच्छा, फिर भी आ गए हैं? फिर भी आ गए हैं। हवा बाल बच्चा के चलते लोग सड़क पहुँचाते हैं, फिर भी आते हैं। जमीन लिया हुआ कितना समय हुआ? हो गया 18-19 साल। हाँ, अंदर घर भी बना हुआ था, वो भी टूट गया। कोठरी घर है, सब दो कोठरी घर आके धसाई देलखिन लेके। हाँ, 2 कोठरी घर बनल है और अथी रहे मगुरा सब धसाई धुसी देलथिन और एखिन अपन ले हाथ एखिन कागज नहीं पतर के थकान है और मने एखिन घर बनाए छुट्टी है। ये तर हमर छुआ के चढ़े नहीं दिए लालती। गाली उली भी बगत रहा है का? हाँ, ये लोग गाली बगता है। मेरा बेटिया गाड़ी देता है, एक तो बूढ़ी ऐसे कागे को जमीन हाई गए, यहाँ दहार हाई गए। हाँ, ऐसे बोलती थी ये बुढ़िया उसको माँ। क्या सोचते हैं? अभी थाना बुलाया है, सब जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? गुनाह नहीं है तो जाएंगे कहाँ नहीं? सच्चाई में है, आदिवासी के जमीन कोई नहीं ले सकता है, मगर आदिवासी के हर चीज में सीट खाली रहता है। अरे लोग हम लोग को कार्रवाई कर रहा है। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा लाली देवी नाम है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे जाइए, है ना। तो फिलहाल देखिए एक पक्ष उधर रोड की तरफ थाना जा रहा है और अभी फ़िलहाल यहाँ से कोई निकला नहीं है थाना जाने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ज़मीन की लगातार लूट हो रही है। हम हर खबर आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन नई नई कहानियाँ आती है तो हम भी थोड़ा दंग रह जाते। रैयत तो परेशान है यहाँ के, लेकिन अब ऐसे लोग जो यहाँ पे ज़मीन खरीद के रहना चाह रहे उनका भी रहना दुभर हो गया। इतने सालों से ज़मीन ली है, रहना चाह रहे हैं, घर भी बना लिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए रास्ता किस तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि थाना भी इस पर कितना एक्टिव होती है और कितना कार्रवाई कर पाती है। थाना भी आ चुकी है, देखते कितना बड़ा हस्तक्षेप उनका रहता है। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे थाने में जाके भी वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।